आज के इस आधुनिक युग में जो हमें मोबाइल मिला है, इंटरनेट मिला है, कंप्यूटर मिला है, उसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उसके कुछ बहुत बड़े नुकसान भी हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक 16 साल की लड़की और एक 19 साल के लड़के की घटना है, जिसमें वो दोनों बड़े लोगों को देखकर मोबाइल पर कुछ ऐसी पिक्चरें देखकर वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और फिर होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पूरा कारण जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। इस घटना से आपको सीख भी मिलेगी और आप अपने बच्चों को फोन से दूर रखने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बेंगलुरु के रामनगर जिले के अंदर एक टाटापुनी इलाका पड़ता है और यहीं में एक खंडर है। यहाँ पर एक नशेबाज दारू पीने के बाद वहां पहुंचता है और वहां पर देखता है एक लड़की जो सिसक सिसक कर वहां मर चुकी होती है। यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून बह रहे होते हैं, उसके तन पर बहुत ही कम कपड़े होते हैं। ये सब मामला जब वो नशेबाज देखता है तो एकदम से उसका नशा ढीला हो जाता है। तुरंत ही वो शोर मचाने लगता है। आनन फानन में ही लोगों की भीड़ वहां पर जम जाती है। उस भीड़ में से ही कोई व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर जांच पड़ताल में लग जाती है तो वहां पर एक स्कूल का बैग रखा हुआ था और उस बैग के अंदर एक मोबाइल भी मिल जाता है। इस लड़की की आईडी भी मिल जाती है। जब इस लड़की के बारे में जांचा परखा जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की हंसी है और 17 साल जिसकी उम्र है। फिर इसके मोबाइल को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक लड़के के पास ये फोन कर रही है। लड़के का नाम अभय होता है, उम्र उसकी 19 साल होती है। जब अभय के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का होता है। तुरंत ही पुलिस अभय के पास पहुंच जाती है। अभय को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि तुमने इस लड़की के साथ में किया क्या है, इस लड़की को क्यों मार डाला। यहाँ पर अभय की उम्र भी कम होती है, हड़बड़ाने लगता है और रोने लगता है। रोते हुए जब वो अपनी पूरी सच्चाई बताता है तो उस सच्चाई को सुनकर पुलिस वाले भी एक बार के लिए दंग रह जाते हैं। वो बताता है कि साहब, आज से 4-5 महीने पहले का वाक्य होता है, जब मैं हंसी के साथ बातचीत करता हूँ और बातचीत इस तरह से हमारी आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। मैं इसे इस खंडर में लेकर जाता हूँ जो टाटापुरी इलाके में होता है और वहां जाने के बाद मैं इसे पहले एक अंगूठी गिफ्ट करता हूँ। उस अंगूठी को लेने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और मुझसे कहने लगती है कि तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे पति बनोगे। उसके बाद ये दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं। लड़का इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लड़की से मना कर देती है और कहती है कि शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हें करना है वो कर लेना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लड़का उसे इस तरह से अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है, वो लड़की भी मान जाती है और पहली बार इस लड़की के साथ में ये लड़का संबंध बनाता है। जैसे ही संबंध बनाता है तो इस लड़की के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून बहने लगते हैं। अब खून को देखकर एकदम से लड़का घबरा जाता है। कुछ कपड़े उस प्राइवेट पार्ट पर लगाए जाते हैं, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं लेता। फिर उसके बाद ये लड़का अपने दोस्तों के पास फोन करता है और दोस्तों से कहने लगता है कि यार, इस तरह से मामला हो चुका है, अब हम करें तो क्या करें। वो लड़के भी कोई डॉक्टर थोड़ी थे, उसके दोस्त थे। वो कहने लगे कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद लगातार उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बहता रहता है। वो लड़का उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता और उसी खंडर में बैठकर इंतजार करता रहता है खून रुकने का, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं लेता। थोड़ी देर तक खून निकलता रहता है और उसके बाद उस लड़की की हालत गंभीर होने लगती है। वो लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है और फिर लड़का यहाँ से घबराकर चुपचाप फरार हो जाता है। वो लड़की वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अगर ये लड़का इसे
हॉस्पिटल ले जाता तो शायद ये लड़की आज जिंदा होती। उस लड़के को भी कहा जाता है, वो लड़का कहता है कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ तो वहाँ जाकर मैं कहूँगा क्या, किस तरह से इसके साथ में ऐसा हुआ है। मैं घबरा गया था, मुझे नहीं पता कि इसके साथ में मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहाँ से छोड़कर इसे चला जाता हूँ। उसके बाद पुलिस उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएँ लगा देती है। इधर इस लड़की के घरवालों को भी बुला लिया जाता है, वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं। रो-रो कर उनका भी बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में एक लड़की इस तरह से अपनी जान गँवा बैठती है और जान का कारण उसका बस यही होता है कि उस लड़के के साथ में वो अवैध संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से इस तरह से ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मौत होती है। जो लास्ट में वहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, उससे भी यही खुलासा हुआ था। तो दोस्तों, ऐसी घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल जो मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना चला हुआ है, इसमें आजकल के जो बच्चे होते हैं, छोटी ही उम्र में ये सब करना चाहते हैं, जो कि उन्हें पक्नी उम्र के बाद होना चाहिए, यानी कि जब उनकी उम्र शादी योग्य हो जाए, उसके बाद ही ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं देखते और वो खुद ही अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की गलती की वजह से कितना बड़ा कांड हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें और ऐसे क्राइमों से अपने बच्चों को ज़रूर बचा कर रखें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।